जय माता दी। राम राम सारा ने और शर्मा जी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो यूट्यूब फैमिली? आई होप आप अच्छे होंगे। और सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मैं हो चुकी हूँ रेडी शेडी, क्योंकि मैंने बताया था तो थोड़ा सा हम हो गए लेट। मैं लेट नहीं हुई, मेरी मम्मी लेट हो गई है, तो भाई वगैरह आने वाले हैं जहाँ जाना है। तो अभी अभी उनका कॉल आया था, कहते कि आप स्टेशन के पास आ जाओ। मैं कहा आप घर पे आ जाओ, चाय पानी पी के जाओ। तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं, लेट हो जाएंगे जहाँ हमें जाना है। तो कह रहे थे मम्मी कि राजेश आपको स्टेशन तक छोड़ देगा, फिर वहाँ से हम आपको ले लेंगे। तो अभी मैं जाऊंगी 5 मिनट में स्टेशन पे मम्मी आएगी, वहाँ से मुझे पिक कर लेंगे और फिर मैं उनके साथ जाऊंगी। क्योंकि वो कह रहे हैं कि घर पे आएंगे, चाय वगैरह पियेंगे तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि साथ में भाई भी है चाचा का लड़का भी और भाई भी है, तो इसीलिए लेट हो जाएंगे। तो राजेश कर रहे हैं अपनी स्कूटी स्टार्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना स्कूटी को ना ये 5 मिनट के लिए स्टार्ट करना पड़ता है, नहीं तो क्या बोलते वो ये बोलते हैं कि स्कूटी ना स्टार्ट नहीं होती। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं और फिर मेरे को जाएंगे छोड़ने। बस मेरे रह गए हैं शूज़ पहनने, तो मैं शूज़ पहन के फिर निकलती हूँ। उनकी स्कूटी स्टार्ट हो जाती है और मैं कागज़ लेके बैठी हुई थी, क्योंकि कागज़ से मैंने किया था अपना चश्मा साफ और मेरा चश्मे का नंबर बढ़ा हुआ है। फिर भी मैं अपना नया चश्मा नहीं बनवा पा रही हूँ, क्योंकि घर का जो काम है कुछ ना कुछ मतलब ये हो रहा है कि अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाते और हो जाता है। तो घर पे कुछ ना कुछ कभी बच्चे कभी कुछ, तो खर्चे पे खर्चा। और एक अब मेरे चश्मे के लिए इतनी कंजूस हो गई, अपने लिए कुछ नहीं कर रह सकती मैं। वो मेरी आदत, इन्होंने तो कई बार कह लिया कि आप बनवा लो। मैं कहा चल, जब तक काम चल रहा है तो चलने दो, क्योंकि मैं अगर चश्मा नहीं लगाई, अब जैसे मैंने 10-11 दिन मेरे सास की 13वीं तक मैंने चश्मा नहीं लगाया, तो मेरी आंखों की बैंड बच चुकी थी, दर्द हो गया था। तो अभी फिर से मैं कंटिन्यू स्टार्ट करूँगी चश्मा लगाना, तो मुझे थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो उनकी स्कूटी स्टार्ट हो गई है, तो मैं निकलती हूँ स्टेशन के लिए और मम्मी मुझे वहाँ से पिक कर लेगी। तो देखते हैं। और बच्चे यहीं पे रहेंगे, बच्चों का मुंह बना हुआ। और हाँ, मैंने बच्चों के लिए सुबह सुबह जल्दी उठ के सब्जी रोटी बना दी है। नहीं, सब्जी तो खैर रात की रखी थी, रोटी बनाई थी। बाकी मैंने किचन का काम कंप्लीट कर दिया, सिर्फ रहता है झाड़ू पोछा, वो पलक कर लेगी। पलक की छुट्टी है, निमित को जाना है स्कूल, तो पलक वहाँ पे बैठी हुई है, क्योंकि पलक उठ चुकी थी सुबह सुबह शोर सुन के। और क्या, जब सुबह सुबह बहस करोगी तो आँख नहीं खुलेगी। बहस किस चीज़ की बहस हो रही थी बताइए? घूमने चलना है, नींद आज मैं घूमने नहीं गई, मेरे पैरों में भड़क हो चुकी है। घूमने की बात नहीं थी, तो मेरे को भी पता था कि घूमने आज जाना नहीं है, क्योंकि सुबह जल्दी था। क्योंकि वो बात चल रही थी पैरों में दर्द की, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था और राजेश कह रहे थे। फिर मैंने बोला उनको, वो बोले कि दवाई क्यों नहीं ली। फिर रात में व्रत था, तो व्रत की वजह से मैंने दवाई नहीं ली, इसीलिए ये टॉपिक था। तो सुबह सुबह उस टाइम हम चाय पी रहे थे। ये अपना ना खराटे चद्दर तान के सो रही थी आराम से बहुत। आज ये जल्दी उठ गई, तो इसलिए ये थोड़ा सा टैं कर रही है, क्योंकि नहीं तो ये स्कूल जाती है तभी टाइम से उठती है, वरना ये 7:30 पौने 8 बजे उठती है। इसीलिए आज इसको उठना पड़ गया जल्दी, तो इसीलिए ये कर रही है टैं। और मैं निकलती हूँ। मैं पहुंच चुकी हूँ स्टेशन पे। कॉल किया, मम्मी अभी तक नहीं पहुंची है, रास्ते में है और धुंध है, मौसम हो चुका है खराब। और हम खड़े हुए हैं स्टेशन पे, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं और हम देखते हैं किस टाइम आते हैं, तो बताती हूँ मैं आपको जब आएंगे। रुके हुए CNG डलवाने के लिए CNG पंप पे।
ये हम सीएनजी डलवा रहे हैं और ये उधर भाई मेरा सीएनजी पंप हो गया मतलब पानीपत से वापस अंदर किसी गांव में आई, इनको सीएनजी नहीं मिली। और ये हमारी माते, इनके घुटनों में दर्द है, ये यहाँ पे खड़ी है आराम से। तो गाइज ये रास्ता ना बंद किया हुआ है कहीं से, जो हम बाईपास से आ रहे थे, क्योंकि किसान के बैठने की वजह से रास्ता बंद है। और जिस रास्ते से हम आ रहे हैं ना, ये रास्ता बड़ा खतरनाक है और धुंध बड़ी भयंकर है, चारों तरफ एक ही एक है। और मन बड़ा घबरा रहा था, टेंशन भी हो रही थी, और रास्ता बड़ा कच्चा था, उबड़ खाबड़, और दूर दूर तक मतलब कुछ दिख भी नहीं रहा था क्योंकि धुंध ज़्यादा थी। मैप हमने ऑन किया था, मैप के थ्रू मैं का लोकेशन पता चलती रहेगी और हम कहाँ तक पहुँचे कहाँ तक नहीं, थोड़ी ये था। क्या करें, हम जैसे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है कि इधर उधर से गाड़ी निकालनी पड़ रही है। तो अभी भाई कह रहे हैं कि थोड़ी सी दूर और कि तो हम बाईपास पे चढ़ जाएंगे जिस रोड पे हमें जाना था। तो भगवान की दया से शुक्र है कि वो रोड आ गया जहाँ पे हमने चढ़ना था। थोड़ी सांस में सांस आई, रास्ता ठीक है ये। तो गाइस आ चुकी है चाय, हम रास्ते में रुके हुए हैं। तो मैं तो सुबह सुबह 4 बजे चाय पी ली थी, पर मम्मी और जो भाई है उन्होंने चाय वगैरह नहीं पी थी, तो अभी रास्ते में रुक के चाय पी रहे। और चाय आ चुकी है, वो भी कुल्हड़ वाली चाय। तो हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, हम बाहर नहीं उतरे क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा ख़राब है और इसीलिए। और मम्मी इधर अपना चाय बिस्किट खा रही है और मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं देहरादून वाले रोड पे, और देहरादून में लगा है जाम, और देहरादून का जो ट्रैफिक तौबा रे तौबा, ऊपर से सुबह से इतनी देर हो गई चलते चलते, और अब ट्रैफिक में फंस चुके हैं हम। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ घर आए हुए मेरे को हो गए 5-7 मिनट, 10 मिनट हो गए होंगे, क्योंकि घर आके मैंने चाय पी है बस। और टाइम हो चुका है 6:25। तो मतलब ये लगा लो मैं 6:15 बजे घर आई हूँ, सुबह 6:30 बजे के निकली हुए, मतलब 6:15 बजे घर में उसी में। अरे 12 घंटे घर से बाहर रही और गए थे काम। बीच में मैं थोड़ा सा ये था, भूख भी लगी, फिर हमने कहीं खाना खाया और उस भैया ने ना इतनी हरी मिर्ची डाल दी थी, बस पूछो मत। खाना क्या खाया था हमने, खाया था 2 बजे के करीब, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो सुबह मन नहीं था, इतनी जल्दी जल्दी खाया नहीं जाता। तो वही है ना, फिर वहाँ पे काम वाम करवाया जो भी था, जिस काम के लिए गए थे। फिर आते वक्त हमने 2 बजे का खाई खाना। और फिर मेरे को जो भाई वगैरह थे, भाई चाचा, वो मेरे को वहाँ पे छोड़ के चले गए थे जीटी रोड पे। वहाँ मैंने इनको कॉल कर दिया था, फिर ये मेरे को लेने आ गए थे। बीच बीच में गाइस रास्ता बंद था ना कहीं कहीं पे किसानों की वजह से, तो कहीं कहीं गाँव में से निकल के गए तो टाइम लग गया। और मेरी हालत देखो कैसी हो चुकी है, शक्ल, थकान बहुत ज़्यादा है। तो अभी बनाना भी है खाना, और खाना बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि थकान हो रखी है। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। इरे ठाक है 2 सीटी में चावल बना दूँ। देखो पलक कह रही कि 2 सीटी में चावल बना दो। तो भाई पहले मैं सोचूंगी चावल बनाऊँ या क्या बनाऊँ, क्योंकि चावल मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि निमित को खांसी है और शाम का टाइम है, उसको नुकसान देंगे चावल, इसीलिए। तो सोचती हैं क्या बनाएं क्या ना बनाएं। और गए सुबह धुंध कितनी थी, मौसम बड़ा भयंकर था, मतलब अंदर की तरफ इतनी नहीं थी। जैसे हम स्टेशन पे गए तो वहाँ पे इतनी धुंध नहीं थी, पर बाहर जब रोड पे निकले तो धुंध बहुत ज़्यादा थी। सूर्य देवता सुबह 10:09 पे सूर्य देवता ने दर्शन दिए थे। उस टाइम मैंने टाइम देखा था जब सूर्य देवता निकल चुके थे, सूरज। तो भाई भगवान की लीला भगवान ही जाने, कब क्या कर दे क्या ना कर दे, तो इसकी माया कोई न जाने। छोड़ देने, चश्मा टूट जाएगा, पहले ढीला हो रहा है। तो देखते हैं क्या बनाए, मैं सोच रही हूँ क्या बनाए क्या नहीं।
ये कर रहे हैं पूजा, पूजा का टाइम हो रखा है तो ये कर रहे हैं पूजा। तो मैं देखती हूँ ये पूजा कर लेते हैं, तब इनसे पूछूंगी कि क्या बनाऊं। और निमित गया हुआ है ट्यूशन, निमित ट्यूशन गया हुआ है। तो गाइस मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब ये लगा लो 12 घंटे बैठे बैठे ना परेशान हो गई हूँ, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो गाइस चावल हो गए हैं कैंसिल। मैं बना के आई हूँ खिचड़ी, खिचड़ी बना के नहीं आई, चढ़ा के आई हूँ, तब तक उसमें सीटी आएगी। और मैं आपको बताना भूल गई, जयपुर का हमारा कैंसिल हो गया था। मैं गई थी देहरादून, तो वहाँ लग गया था टाइम, क्योंकि जयपुर हो गया था कैंसिल। वो मेरे को अचानक, क्योंकि रात में मेरे को लेट पता चला था कि जयपुर नहीं देहरादून जाना है, तो मैं देहरादून गई थी। हालत बहुत बुरी हो चुकी है। और पलक कह रही है कि आपके जाने के बाद हम सो भी लिए, काम भी कर लिया, बैठो, इनका टाइम पास नहीं हुआ। तो मतलब मैं घर में हूँ तो सारे घर में काम फैलाती भी मैं ही हूँ। है क्या करा करूँ मैं घर में, सारा काम फैलाते भी हो, संगवाते भी हो। आपके बिना मन भी नहीं लगता जब तक आपकी डांट भी ना सुन ले। अरे घर सुना ही हो जाता है। अच्छा और मैं सर का दर्द। तो मैं सुबह गई, सुबह 6:30 बजे चली। इनकी रोटी वगैरह बना के, सब्जी मैंने रात में बना दी थी। मैं कहा सुबह इतनी जल्दी टाइम नहीं लगेगा सब्जी बनाने में, तो रात की सब्जी बना के रखी हुई थी। सुबह सिर्फ मैं रोटी बना के और बर्तन साफ क्योंकि करके आज चली मैंने गई थी। चुपचाप पोछा झाड़ू मारा था, कोई यूं कहने वाला नहीं था एक तोड़ी मार लेने क्यों घिसन लग रही है, इतना टाइम लगा करे। गाइस बिल्कुल मतलब काम का झाड़ू पोछा करती है सफाई से, पर मतलब ये ना बिल्कुल आराम आराम से, अगर मतलब पोछा मारते मारते ना सोचने लग जाएगी। बहुत मतलब मैंने इसका नाम निकाला हुआ सहजवंती, बड़ा धीरे धीरे काम करती है। तो मैं इसको बोलती हूँ कि भाई इतने धीरे धीरे काम करेगी, अगले घर जाना है, 1 घंटा झाड़ू पोछे में लगा देगी तो अगले को खाना भी तो बना के देना, और भी काम है। ये थोड़ी है कि सुबह से लेकर शाम तक एक काम में मरे रहेंगे। हाँ और है, नौकर लगा देंगे, इसकी बात सुन लो, नौकर लगा देंगे। घर का काम तो करना ही पड़ता है भाई। तो ये ना कि अपना तुरता भाई मेरे को हो गई है खांसी। खांसी क्या होगी, मेरे को धूल मिट्टी से एलर्जी है। तो बाहर थोड़ी हवा भी चल रही थी, और एक रीज़न और थे, जो मेरे चाचा जी थे गाड़ी में बैठे हुए थे, वो बहुत सिगरेट पी रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा। मैंने उनको टोका भी था, मम्मी ने भी टोका था कि मतलब ये लगा लो कि 1.5 घंटे में एक डिब्बी ख़त्म। और मेरे को एलर्जी है उस चीज़ से, तो मेरे को धुआं जो था चढ़ गया। पर मैंने शीशा भी खोला था गाड़ी का, शीशा खोलो तो ठंडी हवा लग रही थी, पर धुआं भी फिर भी चढ़ रहा था, क्योंकि हवा के थ्रू जो धुआं उस टाइम तो ऐसा हो गया था जैसे सांस की प्रॉब्लम बन जाती है। मुझसे धुआं और धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं होती इस बस। और पहले से मेरे चेहरे पर हल्के हल्के दाने भी हो गए, क्योंकि 10-11 दिनों में अपने पे ध्यान नहीं दिया गया, तो काम करते रहे ऐसे वैसे धूल मिट्टी में। और अभी भी मेरे को काम बहुत ज़्यादा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या शुरू करूँ। देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। सर नीचे पैर ऊपर करके जब सोचना जल्दी सोचा जाऊंगा। एरी की तरह काम लाग गए ना करना, तो हो लिया मेरा तो बंटादार। तो गाइस कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लूँगी। आज रेस्ट है और कल से काम स्टार्ट है। और एक बात और, मेरे को ना मेरी आंखें बड़ी अजीब सी हो गई, मेरी आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल भी हो गए। क्योंकि एक मेरे को ना नींद नहीं आती, मेरे साथ क्या हो रखा है, जैसे मैं बिस्तर पर लेटूंगी थोड़ी देर 10-11-12 बजे तक, जो मैं अगर सो गई तो सो गई, 11 बजे तक जितनी भी मेरी नींद पूरी होनी है उतनी हो ले। उसके बाद फिर मेरे को प्रॉपर नींद नहीं आती, करवटें बदलती रहूंगी, नींद नहीं आती। और ना खुद सोना ना औरों को सोने देना। फिर 4:30-4:45 बजे उठ के अब 1-2 दिन से मैं घूमने जाने लगी हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, इतनी ठंड नहीं है। तो 4:30-4:45 बजे इनको भी उठा के, अपने हस्बैंड को, मैं थोड़ा वॉक के लिए चले जाती हूँ, क्योंकि गाइस मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, और मेरे को अपना वेट बढ़ा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अगर पानी भी पीऊँगी ना, कईयों की हालत ये है कि कुछ भी ठूस लो उनको लगता नहीं है,
मेरी ये हो रखा है। अब मैं पानी भी पीती हूँ, वो भी मेरे को लगता है उसमें भी मेरा वेट बढ़ रहा है। तो क्या करे, क्या क्या करे, गैस किसको हाँ गैस करो, गैस करो, क्या करो, क्या गैस करो? सोचो कि मेरा वेट कितना है। अरे गैस करो ही होता है। हाँ गैस करो, फिर ठीक तो बोलू थी, निकम्मी औलाद मेरी। गैस करो मेरा वेट कितना होगा और पहले कितना था मेरे में वेट। भाई हमारे घर में एक एग्जांपल है निमित, उसको चाहे कितना ही कुछ खिला लो उसका वेट कम ही रहेगा, उसको नहीं लगेगा। और हमारी मम्मी का एक ना भाई। एग्जांपल है, चाहे 1 चम्मच पानी दे तो 10 किलो वजन और बढ़ जाएगा। भाई देख, मैं सुबह उठ कर ना गर्म पानी भी पी हूँ, गर्मी हो या सर्दी हो, मैंने गर्म पानी हमेशा पीती हूँ, पर फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैं अपना वेट कम करने के लिए क्या करूँ क्या ना करूँ, जो सिंपल तरीके से वेट कम हो जाए। और मैं क्या डाइट फॉलो करूँ, कुछ ना कुछ। और मेरे साथ एक और गड़बड़ होती है, मैं जब भी ये सोचती ना कि मैं डाइट फॉलो करूँ, मेरे को भूख लगने लगती है। पर मैं कोशिश करूँगी, मेरे को अपना वेट कम करना है। तो गाइस आप मेरे को बताओ मैं अपना वेट कैसे कम करूँ और मेरे में कितना वेट होगा अभी। हाँ वे कि तोलने वाली मशीन ले रही है जो आपका वेट तो तोल के सोचो, बताऊंगी। देख के अंदाजा लगाओ कि मेरे में कितना वेट होगा। भाई मैं बताऊं 120 किलो वजन है, सोचने की जरूरत नहीं है। इनका बस चल रहा था मन्ना ये 50 क्विंटल की बना दे, इनका गे है। पर आप सोच के बताइए और मेरे को प्लीज़ बताइए कि मैं अपना वेट कैसे कम करूँ और क्या डाइट फॉलो करूँ। जी सबसे पहली डाइट तो यही है, ये जो आपका मन करता है ना, पनीर पिज्जा कौन ए कैप्सिकम, भगवान को तो पनीर बंद पिज्जा कर लो। खा लिया। ओ, 1 महीना हो गया पनीर पिज्जा खाए भी। जय रोई औलाद मेरी जुठी है, तो मैंने चौड़े में मरवा दे, इसे बालक है झूठ बोल कर। बालक इसे बालक है, वीडियो सही बन रही है, औलाद के पैदा हो रही है, मेरी छाती पर मूंग दड़ रही है। फिर आप हलवा तो नहीं बना मूंग का? नालायक औलाद है मेरी। फिर तो भगवान तक प्रेयर करूंगा अगले जन्म आपके कोख तक पैदा होंगी। बस रहने दे। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मैं थक चुकी हूँ और एक दवाई लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को जो धूल मिट्टी है वो चढ़ गई। मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है सिगरेट से मेरी हालत यही होती है, मुझे एलर्जी हो जाती है। तो जय माता दी, राम राम सारा ने। और हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और सपोर्ट भी कर दो थोड़ा सा। जय माता दी।